मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए बिहार सचिवालय सहायक का टेस्ट सीरीज लाया हूं, जो कि सप्ताह में 7 दिन चलता है। अभी तक मैंने स्पार्क बुक से 10 सेट अपलोड किया हूं और प्लेटफॉर्म से 10 सेट अपलोड। आज मेरा 11 नंबर सेट है। जो भी स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन आप दबाइएगा तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा। अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल मिशन जीएस एकेडमी पटना से चलता है, उसे आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर जितने भी वीडियो अभी तक डाले गए हैं वहाँ उससे सभी डाला गया है, और वहाँ पर जितना अभी तक पीडीएफ भी डाला गया है पीडीएफ भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आप जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और सेट में बनाएं, और सेट में आपका कितना नंबर आ रहा है ज़रूर कमेंट बॉक्स में करके बताएं, क्योंकि आप जब तक सेट बनाएंगे नहीं तो आपके औकात पता चलेगा नहीं कि आपके कितने पानी में हैं। तो सेट बनाने से आपके औकात का पता चल जाता है कि मैं कितना जानता हूं, कितना नहीं जानता हूं। और सेट बनाएं, उसके बाद उसका डिस्कशन आप ज़रूर करें। डिस्कशन आप नहीं करते हैं तो सेट बनाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो सेट बनाने का मतलब ही होता है कि डिस्कशन करना, इसलिए कि आज के दौर में कंपटीशन काफ़ी हाई हो चुका है और कंपटीशन को पार करने के लिए आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। रूम में एकत्रित होकर पढ़ना पड़ेगा, ध्यान को इधर उधर भटकाना नहीं है। पढ़ना है, उसके बाद नौकरी लेकर इधर उधर जो करना है करें। तो मैं आशा करता हूं कि मेरा सीरीज आपको अच्छा लगता होगा। सुबह में मेरा 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज चलता है, जो कि उसमें अभी तक मैंने 85 वीडियो अपलोड कर दिया है। उसका 85 पीडीएफ भी टेलीग्राम में उपलब्ध है। आप वहां से जाके उसे डाउनलोड करें और सेट को बनाएं और वीडियो को देखें, आपको उससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। वन डे कोई भी एग्जाम हो आपको उससे ज़्यादा लाभ मिलेगा। चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन का शुरुआत करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? भारत के संविधान में विभिन्न देशों के से स्रोत लिया गया है, तो इसमें पूछा गया है कि समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है। ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी क्यूबा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, समवर्ती सूची आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और नीति निर्देशक तत्व की बात कहेगा तो आयरलैंड से लिया गया था, और आयरलैंड स्पेन से नीति निर्देशक लिया था। न्यायिक पुनर्विलेखन की बात अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, किस वर्ष ब्रिटिश संसद ने एक्ट पारित किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति अब ब्रिटिश शासकों के हस्तांतरित की जा रही है? ऑप्शन ए 1911 में, ऑप्शन बी 1795 में, ऑप्शन सी 1858 में और ऑप्शन डी 1767 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी 1858 में हुआ था। 1911 की बात करें तो कलकत्ता से दिल्ली राजधानी हस्तांतरित किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। दिल्ली भारत की राजधानी अप्रैल 1912 में बना। क्वेश्चन नंबर 3, एशिया का पहला डॉल्फिन शोध संस्थान किस शहर में स्थापित किया गया था? एशिया का पहला। ऑप्शन ए चेन्नई में, ऑप्शन बी पटना में, ऑप्शन सी हैदराबाद में और ऑप्शन डी नई दिल्ली में। तो एशिया का पहला डॉल्फिन शोध संस्थान आपको पटना में, बिहार की राजधानी पटना में किया गया है। हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर है। चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और इंडिया गेट आपको नई दिल्ली में है। इंडिया गेट की स्थापना 1921 में हुआ था और गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में हुआ था, जो कि मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 4, आधुनिक भारत का अग्रदूत किसे माना जाता है? आधुनिक भारत का अग्रदूत। ऑप्शन ए बाबा आमटेक, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी मोहनदास करमचंद गांधी और ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक माना जाता है या अग्रदूत। मोहनदास करमचंद गांधी का पूरा नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु थे, और गोपाल कृष्ण गोखले की गुरु की बात करें तो एमजी रनाडे इनके गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 5, प्रार्थना समाज के संस्थापक में किसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? प्रार्थना समाज के संस्थापक में ऑप्शन ए बाबा आमटेक, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी आत्माराम पांडुरंग और ऑप्शन डी श्री नारायण गुरु।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी आत्माराम पांडु के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। अनहैप्पी ऑफ इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कन्नी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? कन्नी जनजाति ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में और ऑप्शन डी पंजाब में। तो कन्नी जाति आपको ऑप्शन बी केरल में पाया जाता है। केरल के मुख्यमंत्री की बात करें तब पिनाराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं और आरिफ मोहम्मद वहां के राज्यपाल हैं। और पंजाब का मुख्यमंत्री आपको पता ही होगा, भागवत मान पंजाब के मुख्यमंत्री है और बनवारी लाल पुरोहित वहाँ के राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वहाँ के राज्यपाल मंगन भाई छगन भाई पटेल हैं। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कल ही चेंज हुए हैं, एक शिंदे वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, कल ही शपथ लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा जफरान की खेती के लिए उपयोगी है? यह केसर का एक स्थानीय रूप है, जफरान की खेती। ऑप्शन ए कलोल, ऑप्शन बी जाफिन, ऑप्शन सी करेवा और ऑप्शन डी इडिप। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी करेवा। क्वेश्चन नंबर 8, चंद्रा और भागा नामक दो नदियों के संगम से कौन सी नदी निकलती है? चंद्रा और भागा। ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी चेनाब, ऑप्शन सी भारत पुष्पा और ऑप्शन डी नील। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी चेनाब नदी निकलती है। कावेरी दक्षिण की गंगा कावेरी को कहते हैं। नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील से होता है और इसकी लंबाई 6690 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 9, नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी महापद्मनंद, ऑप्शन सी वीर नंद और ऑप्शन डी महाबली नंद। तो नंद वंश का शासक आपको महापद्मनंद था और नंद वंश का अंतिम शासक की बात कहेगा तो घनानंद इसका अंतिम शासक थे। क्वेश्चन नंबर 10, अशोक ने किससे प्रचारित कर अपने साम्राज्य को एकजुट रखने का प्रयास किया था? अशोक। ऑप्शन ए बेलकुल, ऑप्शन बी चिकोड़ा और ऑप्शन सी धोना और ऑप्शन डी धम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी धम। अशोक के सबसे बड़ा अभिलेख आपको 7वां अभिलेख है। क्वेश्चन नंबर 11, किस वर्ष तात्या टोपे की हत्या कर दी गई थी? ऑप्शन ए 1824 में, ऑप्शन बी 1859 में, ऑप्शन सी 1818 में और ऑप्शन डी 1758 में। तो तात्या टोपे की हत्या 1859 में किया गया था। यह 1857 के क्रांति में कानपुर से सैन्य नेतृत्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस स्थल का पता 1921 में रावी नदी के तट पर स्थित मांटोगोमरी जिले की खुदाई के दौरान पता चला था? ऑप्शन ए कन्नौज, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी वैशाली और ऑप्शन डी मगध। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुआ था रावी नदी के किनारे और 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था। मगध आपको पटना जिला मगध में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 13, पहाड़ी चोटी सैडल पीक कहाँ स्थित है? पहाड़ी चोटी सैडल पीक कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए थाईलैंड में, ऑप्शन बी बर्मा में, ऑप्शन सी लक्षद्वीप में और ऑप्शन डी अंडमान निकोबार में। तो पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी अंडमान निकोबार में है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 14, वैश्विक ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने हेतु किस सोलर ऊर्जा का संगठन की स्थापना किया गया था? वैश्विक। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय सौर कंसोर्टियम, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा और ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय सौर संरक्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन
30 नवंबर 2015 को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के सम्मेलन में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति चुनाव में एपीजे अब्दुल कलाम ने किसे पराजित किया था? ऑप्शन ए विक्रम शर्मा, ऑप्शन बी लक्ष्मी सहगल, ऑप्शन सी टीएन शेषन और ऑप्शन डी एनआर न्यायमूर्ति। तो एपीजे अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति हुए थे वो किसको हराए थे? तो ऑप्शन बी लक्ष्मी सहगल को हराए थे। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में थे। उन्होंने 2002 से राष्ट्रपति का चुनाव कैप्टन सहगल को हराए थे। क्वेश्चन नंबर 16, देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र होते हैं, मतलब भूमि का जोत क्षेत्र। ऑप्शन ए 1 हेक्टेयर से कम, ऑप्शन बी 1 से 2 हेक्टेयर, ऑप्शन सी 2 से 3 हेक्टेयर और ऑप्शन डी 3 से 4 हेक्टेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 1 से 2 हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 17, भारतनाट्यम निम्न में से किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है भारतनाट्यम में? ऑप्शन ए मृदंग, ऑप्शन बी मंडोलिन, ऑप्शन सी गिटार और ऑप्शन डी सितार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए मृदंग। क्वेश्चन नंबर 18, 1854 से 1856 ईस्वी में क्रीमिया के युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? क्रीमिया के युद्ध। ऑप्शन ए रूस और तुर्की के बीच, ऑप्शन बी यूएसए और इंग्लैंड के बीच, ऑप्शन सी रूस और जापान के बीच और ऑप्शन डी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। तो क्रीमिया के युद्ध की बात कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए रूस और तुर्की के बीच लड़ा गया था। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट सफर एक प्रसिद्ध रीनेसंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है? ऑप्शन ए माइकल एंजेलो, ऑप्शन बी टिटियन, ऑप्शन सी लियोनार्डो दा विंची और ऑप्शन डी राफेल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी लियोनार्डो दा विंची। क्वेश्चन नंबर 20, वारामहिर थे एक एस्ट्रोटन, एक स्पेस शटल, ऑप्शन सी एक पावर स्टेशन और ऑप्शन डी एक प्राचीन खगोलविद एस्ट्रोनॉमर। तो वारामहिर क्या थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी एक प्राचीन खगोलविद एस्ट्रोनॉमर। क्वेश्चन नंबर 21, स्वयं अपने से बात करने वाले को क्या कहा जाता है जो अपने से बात करते हैं? ऑप्शन ए आराम की नौकरी, ऑप्शन बी स्वगतभाषी, ऑप्शन सी निराशावादी और ऑप्शन डी फिलेंथ्रोपी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी स्वागतभाषी। विभ्रंश घाटी बनाती है 2 एंटीक्लाइजन के बीच, ऑप्शन बी 2 भ्रंशों के बीच, ऑप्शन सी अभिन्नत 2 द्रोणी का कटाव और ऑप्शन डी ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण। तो भ्रंश घाटी बनाती है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 2 भ्रंशों के बीच। क्वेश्चन नंबर 23, अफ्रीका में आसवन डैम द्वारा बनाई गई झील है। आसवन द्वारा बनाई गई डैम झील है। ऑप्शन ए चाड, ऑप्शन बी विक्टोरिया, ऑप्शन सी नारसेर और ऑप्शन डी टांगा नाइका। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन सी नासेर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से संयुक्त सप्लाई का एक उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए चीन और कॉफ़ी, ऑप्शन बी ऊन और सूत, ऑप्शन सी पेट्रोल और बस और ऑप्शन डी स्याही और फाउंटेन पेन। कौन सा इसमें सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी स्याही और फाउंटेन पेन। क्वेश्चन नंबर 25, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? ऑप्शन ए उज्जैनी, ऑप्शन बी पुष्पक लावती, ऑप्शन सी तक्षशिला और ऑप्शन डी राजगीर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी तक्षशिला में बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति थी। राजगीर में प्रथम बौद्ध संगति हुआ था।
तक्षशिला आपको पाकिस्तान में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत ने दशमिक मुद्रा प्रणाली की शुरुआत कब किया था, यानी कि दशमलव पूर्ण की शुरुआत? ऑप्शन ए 1955 में, ऑप्शन बी 1956 में, और ऑप्शन सी 1957 में, और ऑप्शन डी 1958 में। तो दशमिक प्रणाली की शुरुआत आपको ऑप्शन सी 1957 में किया गया था। 1955 की बात करें तो एसबीआई की स्थापना 1955 में हुआ था। ऑप्शन बी की बात करें तो 1956 में एलआईसी और जीआईसी दोनों की स्थापना हुआ था। और ऑप्शन डी की बात करें तो 1957 में एसोसिएट बैंक की स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी सिक्किम में, और ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर में। तो कंचनजंगा कहाँ पे राष्ट्रीय पार्क है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी सिक्किम में। जयललिता दर्रा भी सिक्किम में है। तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपको जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? भारत का रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मेघालय, और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए उत्तराखंड में स्थित है। सिक्किम क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, और भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान है, और जनसंख्या के दृष्टि से देखा जाए तो आपको उत्तर प्रदेश है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपको अरुणाचल प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 29, किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? किसी मरु क्षेत्र में? ऑप्शन ए परिरेखा हल का चालन द्वारा, ऑप्शन बी खेती की खाद का प्रयोग करके, ऑप्शन सी पेड़ लगाकर और वनोरोपण के द्वारा, और ऑप्शन डी फसल अपवर्तन के द्वारा। किसी मरु क्षेत्र में मृदा का अपरदन रोका जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी पेड़ लगाकर वनों के रोपण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में तेल की पहली परिसंस्करणशाला की स्थापित कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए बरौनी में, ऑप्शन बी विशाखापत्तनम में, और ऑप्शन सी डिगबोई में, और ऑप्शन डी मुंबई में। तो कहाँ पर किया गया था? तो आपको ऑप्शन सी डिगबोई में किया गया था 1901 ईस्वी में। डिगबोई आपको असम में पड़ता है। सबसे बड़ा बम्बे हाई आपको मुंबई में है, और बरौनी में भी तेल शोधक कारखाना है। क्वेश्चन नंबर 31, कठियावाड़ा पेनिसुलुना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी केरल, और ऑप्शन डी सौराष्ट्र। तो कठियावाड़ा आपको ऑप्शन डी सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र आपको महाराष्ट्र में पड़ता है। तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। कथकली नृत्य केरल में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 32, गंधार कला का मिश्रण थी। ऑप्शन ए मूर्ति कलाओं की भारतीय यूनानी, ऑप्शन बी मूर्ति कलाओं को भारतीय और चीनी शैलकृति, ऑप्शन सी मूर्ति कलाओं की भारतीय और फारसी शैली, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का। क्वेश्चन नंबर 33, महमूद गवार डैश के राज्य में एक प्रसिद्ध वाजिर और वकील था? महमूद गवार। ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी मैसूर, और ऑप्शन सी बहमनी, और ऑप्शन डी गुजरात। तो कहाँ का था? तो आपका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी बहमनी का था। क्वेश्चन नंबर 34, गृहस्थियों के द्वारा खरीदी गई उपभोक्ताओं और वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है।
जीवन निर्वाहन की लागत का सूचकांक, ऑप्शन बी थोक कीमत की सूचकांक, ऑप्शन सी उपभोक्ता एवं कीमत की सूचकांक, ऑप्शन डी मानव विकास का सूचकांक तथा गृहस्थियों और खरीदियों के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि उपभोक्ताओं के कीमत का सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 35, अल्प अधिकार में होता है। ऑप्शन ए एक विक्रेता, कुछ विक्रेता, दो विक्रेता और तीन विक्रेता। अल्प मतलब थोड़ा सा, यानी कि कुछ विक्रेता। इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, कुछ विक्रेता। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय आय का आकलन व्यय विधि के द्वारा, ऑप्शन बी उत्पाद और आय के विधियों के द्वारा, ऑप्शन सी उत्पाद विधि द्वारा और ऑप्शन डी आय विधि द्वारा। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किससे किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी उत्पाद और आय के विधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का सीमांकन करने के लिए 1947 में बाउंड्री कमीशन सीमांकन आयोग की अध्यक्षता किसने किया था। ऑप्शन ए सर रेडक्लिफ, ऑप्शन बी हेंडरसन ब्रुक्स, ऑप्शन सी कृष्ण मेनन और ऑप्शन डी मैकमोहन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए सर रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। वही ऑप्शन डी की बात करें तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच 1914 में खींचा गया था। क्वेश्चन नंबर 38, फासिज्म विश्वास करता था। ऑप्शन ए विखंडित अनेक दलों की प्राणी में, ऑप्शन बी प्रबल अनेक दलों की प्राणी में, ऑप्शन सी एक दल की प्रणाली में, ऑप्शन डी दो दलों की प्राणी में। तो फासिज्म किसमें विश्वास करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी एक दल के प्राणी में फासिज्म विश्वास करता था। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी कि संवैधानिक निकाय नहीं है। ऑप्शन ए वित्त आयोग, ऑप्शन बी संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन सी कर्मचारी चयन आयोग और ऑप्शन डी चुनाव आयोग। तो इसमें कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी कर्मचारी चयन आयोग। वित्त आयोग की बात अनुच्छेद 280 में, संघ लोक के 315 में और चुनाव आयोग यानी निर्वाचन आयोग की बात अनुच्छेद 324 में। तो ये आप सारे अनुच्छेद को भी अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था। ऑप्शन ए अल्बुकर्क, ऑप्शन बी डी अल्मीडा, ऑप्शन सी वास्को डेगामा, ऑप्शन सी बार्थोलोम्यू दियाज। तो भारत के प्रथम पुर्तगाली गवर्नर की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी डी अल्मीडा था। वास्को डिगामा भारत 1498 में आया था और कालीकट वो पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर 41, विलियम बेंटिंक के द्वारा निम्न में से किस सुधार के उपाय को लागू नहीं किया गया था। विलियम बेंटिंक के द्वारा दास का अंत, ठगों का दमन, सती प्रथा का अंत और धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना। तो इसमें पूछा गया है कि कौन नहीं था। तो विलियम बेंटिंक का शासनकाल 1929 में सती प्रथा पर राजा राम मोहन राय की सहायता से पूर्णतः प्रतिबंध, 1830 में ठगी प्रथा पर मैकल की क्लीमेन की सहायता से किया था, सिफारिश अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से बताया गया है। तो इन्होंने दास्ता का अंत नहीं किया था, यानी कि इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 42, अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने वाले थॉमस पेन किस काम में उपनिवेश लोगों को प्रेरित किया था। ऑप्शन ए विधि का सार तत्व, ऑप्शन बी सामाजिक संविदा, ऑप्शन सी तीसरी संपदा और ऑप्शन डी समान वृद्धि। तो अमेरिका के स्वतंत्रता की बात कह रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी समान वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सी वृक्ष
जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है, पर्णपाती वनस्पति से। ऑप्शन ए चंदन का काष्ठ, ऑप्शन बी देवदार, ऑप्शन सी सागौन का टीका, ऑप्शन डी साल। तो कौन सा पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी देवदार का संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ होता है विशाल श्रमिक शक्ति को नियोजित करने के लिए पूंजी संरचना का अपर्याप्त होना, ऑप्शन बी आवश्यकता से अधिक लोगों को कार्यरत होना, ऑप्शन सी काम करने के इच्छुक होना और काम न मिलना, ऑप्शन डी पूरे वर्ष भर में प्रत्येक दिन काम न मिलना। तो इसमें प्रचंड बेरोजगारी की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी आवश्यकता से अधिक लोगों को कार्यरत होना। क्वेश्चन नंबर 45, अवमूल्यन का अर्थ है ऑप्शन ए अस्थायी परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास, ऑप्शन बी विदेशी मुद्रा के संदर्भ में मुद्रा में के मूल्य में वृद्धि, ऑप्शन सी मृदा के बाह्य मूल्य में कमी, और ऑप्शन डी किसी अर्थव्यवस्था में अनिवार्यों के मूल्यांकन में गिरावट। तो अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी। इकोनॉमिक्स से आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे, इसलिए आप इकोनॉमिक्स भी अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा इस एग्जाम में बिहार एसएससी का। क्वेश्चन नंबर 46, परामर्शदात्री अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि पर प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है उसे भेजा जाएगा संघीय विधि मंत्री के द्वारा, ऑप्शन बी किसी भी उच्च न्यायालय के द्वारा, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री के द्वारा, और ऑप्शन डी राष्ट्रपति के द्वारा। तो कहाँ भेजा जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की बात अनुच्छेद 52 में कहा गया है और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में लगाया जाता है, और प्रधानमंत्री की बात अनुच्छेद 75 में कही गई है। क्वेश्चन नंबर 47, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए 14 दिन, ऑप्शन बी 15 दिन, ऑप्शन सी 12 दिन, और ऑप्शन डी 13 दिन। तो धन विधेयक की बात अनुच्छेद 110 में कहा गया है। धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है, उसके बाद 14 दिनों में राज्यसभा में पूर्णतः पारित हो जाता है। राज्यसभा की बात अनुच्छेद 80 में कही गई है और लोकसभा की बात अनुच्छेद 81 में कहा गया है, और संसद का बात आपको 79 में कहा गया है। तो ये तीनों अनुच्छेद आप क्रम से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होता है। अभी हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, उसमें आपको काफ़ी अच्छा से जानकारी भी मिल जाएगा। अब मैं फिर भी बता रहा हूँ, अभी राष्ट्रपति का उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू एनडीए से हैं और यशवंत सिन्हा आपको विपक्षी दल से हैं। संसद के सभी सदस्य, विधानसभाओं तथा परिषद के सभी सदस्य, ऑप्शन बी कह रहा है संसद के दोनों सदनों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और ऑप्शन सी कह रहा है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, और ऑप्शन डी कह रहा है संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। तो इसका आंसर पूछ रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी संसद के दोनों सदन, यानी कि राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी कि सभी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित है, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? रबी फसल उसे कहते हैं जो कि ठंडे में बोई जाती है और अप्रैल मई में काट लिया जाता है, जैसे राई, सरसों, चावल, गेहूं और चना। तो इसमें रबी फसल नहीं है, तो आपको चावल नहीं है। चावल मतलब धान की बुआई अभी आपको जुलाई में की जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। राई, गेहूं और चना ये सभी रबी फसल है, चावल खरीफ फसल है। तरबूजा ये जायद फसल में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, कोलकाता और दिल्ली
किस राजमार्ग के द्वारा जुड़े हैं? कोलकाता और दिल्ली। तो NH1, NH2, NH9 और NH6। तो कलकत्ता और दिल्ली आपको ऑप्शन बी NH2 के द्वारा जुड़ा है। भारत के सबसे लंबा राजमार्ग NH44 है। क्वेश्चन नंबर 51। अब यहाँ से साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। इसके पहले जीके जीएस के क्वेश्चन थे। अब यहाँ से साइंस के क्वेश्चन 51 से 75 तक हम देखेंगे। स्तंभ यानी कि तना में होता है धनात्मक प्रकाशनुवर्ती, ऑप्शन बी ऋणात्मक प्रकाशनुवर्ती, ऑप्शन सी ऋणात्मक जियोट्रॉपिक और ऑप्शन डी धनात्मक एकोट्रॉपिक। तो स्तंभ तना में क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए धनात्मक प्रकाश अनुवर्ती होता है। क्वेश्चन नंबर 52। शब्द इंसुलेशन यानी आपतन का अर्थ है उष्मारोधी की सामग्रियां, ऑप्शन बी आने वाली सौर विकिरण, ऑप्शन सी अविलय सामग्री और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो शब्द इंसुलेशन का आपतन अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी आने वाली सौर विकिरण। क्वेश्चन नंबर 53। टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है टेरा रोसा, ऑप्शन ए गर्म क्षेत्र, ऑप्शन बी लाल भूभाग क्षेत्र, ऑप्शन सी लैट्रिक क्षेत्र और ऑप्शन डी ध्रुवों के निकट का क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी लाल भूभाग का क्षेत्र। टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है। तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट याद रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन को याद ही किया जाता है, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54। प्रकाश संश्लेषण में पौधे का कौन सा गैस अवशोषण होता है? अवशोषण होता है, ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है और ऑक्सीजन आपको 21.6% होता है, नाइट्रोजन 78% होता है और हाइड्रोजन नामात्र होता है और सूर्य में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन होता है। तो ये भी चीज़ आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55। सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? सुपरसोनिक विमान, ऑप्शन ए आयन मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी वायुमंडल और ऑप्शन डी ओजोन मंडल। तो सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी ओजोन मंडल को हानि पहुंचाता है। 5 मंडल है, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल, मध्य मंडल और वायुमंडल। तो क्षोभ मंडल की बात करें तो जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है वो क्षोभ मंडल में होती है। इसकी ऊंचाई 14 से 18 किलोमीटर है। और आयन मंडल की बात करें तो आयन मंडल में रेडियो तरंग उड़ते हैं और समताप मंडल में जहाज उड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है, ऑप्शन ए 1 के बराबर, ऑप्शन बी 1 से कम, ऑप्शन सी 1 से अधिक और ऑप्शन डी 1 के बराबर या उससे अधिक। तो एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए उस समय चालक कितना गियर रखता है? तो 1 के बराबर या 1 से अधिक रखता है, तब गाड़ी आसानी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएगी। क्वेश्चन नंबर 57। तारों के जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तारों की जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए संकलन, ऑप्शन बी संयोजी, ऑप्शन सी आसंजन और ऑप्शन डी श्रृंखला बंधन। तो तारों की जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी श्रृंखलाबद्ध कहलाती है, यानी कि श्रृंखला बंधन। क्वेश्चन नंबर 58। कंप्यूटर में गणना करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? कंप्यूटर में गणना करने के लिए ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। तो कंप्यूटर में गणना यानी कि काउंट करने में प्रयोग किया जाता है आपको ऑप्शन सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट।
क्वेश्चन नंबर 59, एमसीबी जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है और काम करता है। ऑप्शन ए धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, ऑप्शन बी धारा के विद्युतीय लेपन प्रभाव पर, ऑप्शन सी धारा के रासायनिक प्रभाव पर और ऑप्शन डी धारा के तापन प्रभाव पर। तो एमसीबी जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, उसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए धारा के चुंबकीय प्रभाव को काटता है। क्वेश्चन नंबर 60, खाद्य पदार्थ में लोहे की कमी के कारण कौन सा बीमारी होती है? खाद्य पदार्थ में लोहे की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो आपको ऑप्शन ए रिकेट्स बीमारी, ऑप्शन बी स्कैर्विक, ऑप्शन सी ग्वाइटर और ऑप्शन डी एनीमिया। तो लोहे की कमी से आपको एनीमिया होती है और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है और विटामिन सी की कमी से स्कैर्विक रोग होता है और ग्वाइटर जो होता है गला में होता है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय तत्व नहीं है? चुंबकीय तत्व की बात कह रहा है कि नहीं है। ऑप्शन ए निकेल, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी कोबाल्ट और ऑप्शन डी लकड़ी। तो चुंबकीय तत्व नहीं है, तो आपको ऑप्शन डी लकड़ी चुंबकीय तत्व नहीं है। वैसा सामग्री जो चुंबक के द्वारा आकर्षित होती है उसे चुंबकीय कहा जाता है। जैसे कोबाल्ट चुंबकीय पदार्थ है, निकेल भी चुंबकीय पदार्थ है, लोहा भी चुंबकीय पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 62, सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी लेड क्लोराइड, ऑप्शन सी कार्बन टेट्रा क्लोराइड और ऑप्शन डी पोटेशियम क्लोराइड। तो सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है आपको ऑप्शन सी यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl होता है। क्वेश्चन नंबर 63, किसी फूल में सबसे आंतरिक भाग को कहा जाता है? किसी फूल के सबसे आंतरिक भाग को कहा जाता है स्टेमेन, ऑप्शन बी पिस्टल, ऑप्शन सी पखुंडिया और ऑप्शन डी सेप्लस। तो किसी फूल के सबसे आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि पिस्टल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किसने जीवों को 5 जगतों यानी 5 किंगडम में वर्गीकृत किया था? ऑप्शन ए विक्टर, ऑप्शन बी विलियम मनसन, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर और ऑप्शन डी लॉरेंस। तो 5 किंगडम जगतों में किसने वर्गीकृत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए विक्टर के द्वारा किया गया था। पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 65, भौतिक में शक्ति की परिभाषा क्या है? भौतिकी में शक्ति की परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए दाब बटा आयतन, ऑप्शन बी कार्य बटा समय, ऑप्शन सी कार्य गुने समय और ऑप्शन डी दाब गुने आयतन। तो भौतिकी में क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी कार्य बटा समय। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए रक्त अम्लीय होता है, ऑप्शन बी पीत रक्त स्राव यकृत के द्वारा होता है, ऑप्शन बी अम्लीय रस के pH HCl में होता है और ऑप्शन डी पीत रक्त क्षारीय होता है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा गलत है? तो रक्त अम्लीय नहीं रक्त क्षारीय होता है, क्योंकि रक्त का pH मान 7.4 होता है। जिसका pH मान 7 से ज़्यादा होता है वो क्षारीय होता है, जिसका pH मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है। जल का pH मान 7 होता है वो उदासीन है और पीतरस का pH मान क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी सदिश राशि है द्रव्यमान, ऑप्शन सी समय और ऑप्शन डी लंबाई। सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें दिशा और एक सदिश राशि क्योंकि इसका व्यक्त किया जाता है परिणाम के साथ साथ दिशा भी, जिसमें दोनों होता है, सदिश राशि कहलाता है। सदिश राशि की उदाहरण की बात करें तो आपको वेग सदिश राशि है।
वही अदिश राशि की बात करें तो द्रव्यमान, लंबाई और समय यह सब अदिश राशि है, इसमें केवल परिणाम होता है बल्कि दिशा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 68, डैश हमारे शरीर में अनपचे खाद्य पदार्थ को पचाने में मदद करता है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन डी रुक्षांश। तो कौन हमें मदद करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी रुक्षांश मदद करता है। वसा और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मदद नहीं करता है। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा आपको चावल में मिलता है और प्रोटीन सबसे ज़्यादा दाल में मिलता है। और वसा की बात करें तो घी में 99% वसा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 69, गति के कारण किसी वस्तु की ऊर्जा क्या कहलाती है? गति के कारण किसी वस्तु की ऊर्जा क्या कहलाती है? ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी अंतिम ऊर्जा, ऑप्शन सी काइनेटिक ऊर्जा और ऑप्शन डी संभावित ऊर्जा। तो गति ऊर्जा के कारण इसका आंसर आपको ऑप्शन ए और सी दोनों हो जाएगा। गतिज ऊर्जा के ही इंग्लिश काइनेटिक एनर्जी होता है, यानी कि ½ mv²। क्वेश्चन नंबर 70, माचिस की तिल्ली में वह परत पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का मिश्रण होता है, वह किससे बना होता है? ऑप्शन ए पोटेशियम सल्फेट, ऑप्शन बी पोटेशियम क्लोरेट, ऑप्शन सी क्लोरिक एसिड और ऑप्शन डी मैग्नीशियम क्लोराइड। तो माचिस के तिल्ली की बाह्य परत पर एंटीमनी जो बना होता है आपको ऑप्शन ए पोटेशियम सल्फेट का बना होता है। बुक में इसका आंसर गलत है, इस तरह इसका आंसर आपको ऑप्शन ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 71, वह बाह्य बल जो कि सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्तीय गति के दौरान मौलिक रूप के अंदर की ओर कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए केंद्र पसारी बल, ऑप्शन बी केंद्र प्रसारक बल और ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल और ऑप्शन डी जड़त्वीय बल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए केंद्र पसारी यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब वह परिवर्तन सतह की ध्वनि श्रोता से न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो इसमें 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको फीट में पूछेगा तो 55 फीट और मीटर में पूछेगा तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको 16.66 होता है, लेकिन लमसम में इसे 17 लिया जाता है। तो और फीट में और मीटर में आप दोनों चीज़ याद रखेंगे, कोई भी चीज़ आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, कीट निम्नलिखित में से संबंधित है। ऑप्शन ए पेरीफेरा, ऑप्शन बी सिलेंट्रेटा, ऑप्शन सी एनिलिडा और ऑप्शन डी आर्थ्रोपोडा। तो किससे संबंधित है कीट? तो आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। और कीट आर्थ्रोपोडा संघ के कीट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 74, गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गैमीट की शुद्धता, ऑप्शन बी ऑप्शन ए हार्विन, ऑप्शन बी मेंडल ने, ऑप्शन सी रदरफोर्ड ने और ऑप्शन डी मेंडलिक के द्वारा। तो गैमीट की शुद्धता किसने प्रतिपादित किया था? तो आपको ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, मेंडल के द्वारा किया गया था। इस तरह आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 75 नंबर क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन का डिस्कशन इसमें किया जाता है, जिसमें जीके और जीएस के क्वेश्चन रहते हैं और बाकी 75 क्वेश्चन में आपको मैथ रीजनिंग रहते हैं। आप उसे भी अच्छे से पढ़ें ताकि वो भी उसमें भी आपका स्कोर मैथ रीजनिंग में कम से कम 65 से 70 के बीच में आपका स्कोर रहेगा, तभी आपका रिजल्ट होने की संभावना है। तो आइए 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो धार्मिकता की खोज किसने किया था? ऑप्शन ए हेनरी बेकुलर, ऑप्शन बी सत्येंद्र नाथ बोस, ऑप्शन सी जोन्स जैकब बर्जेलियस और ऑप्शन डी अल्बर्ट आइंस्टीन। तो रेडियो धार्मिकता का खोज आपको ऑप्शन ए हेनरी बेकुलर के द्वारा किया गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन जो कि प्रकाश के विद्युतीय प्रभाव दिए थे, E = mc² इनका इक्वेशन होता है। इस तरह आज
75 क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ, जो कि अपने आप में काफ़ी शानदार थे। हर संभव इसमें प्रयास किया जाता है कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दिया जाए, और दिया भी जाता है। जो भी स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि उससे भी इसे फ़ायदा मिले। अगर आप इस PDF को पाना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम मिशन जीएस एकेडमी से चलता है, उसे आप ज्वाइन कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाता है, वहाँ से आप ज्वाइन करने के बाद PDF डाउनलोड करें, और PDF डाउनलोड करने के बाद सेट को बनाएं, और उसके बाद वीडियो देखकर अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। और सुबह में जो मेरा 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज चलता है, उसे भी आप ज्वाइन कर लें। दोनों सीरीज में आप ज्वाइन रहेंगे तो आपका GK और GS की तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, एग्जाम में आप अच्छा करके आएंगे। उसमें भी मैंने अभी तक 85 वीडियो अपलोड कर दिया हूं, और उसका 85 का PDF भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो इसलिए आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़े। तो मैं आशा करता हूं कि यह सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन का समाप्त करता हूं। मिलते हैं फिर सुबह 8 बजे 40 क्वेश्चन के डिस्कशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।